नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि भर करके जमा करनी है। चलिए आइए भाषा भारती कक्षा छठवीं की जो अपनी हिंदी है उसको आज अपन भरते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और आपको पहले 2 किताबें मिलती थी जिनमें आपके 6 सब्जेक्ट रहते थे और इस बार आप किताबें बदल गई हैं, चेंज होके आ गई हैं। आपने देखा होगा आपको 6 सब्जेक्ट की 6 ही किताबें मिली हैं इस बार, है ना? तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस बदल गए हैं, किताबें चेंज हो गई हैं। इसीलिए जो नई किताबें आ गई हैं उनका मैं पूरा हल लेके आ गई हूँ। तो इस चैनल पे आप अंत तक ज़रूर बने रहें, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो वो आपकी आप तक सारी पहुँच जाएँ। और अपने दोस्तों को भी बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, उनको भी लिंक भेजें ताकि वो भी इसी चैनल पर से किताब भरें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी चैनल पर से अपनी सारी किताबें भर सकती हैं, है ना? और जितने भी अध्याय डले हैं आप उतने भरिएगा और जितने नहीं हैं उनको हमें कमेंट करके बताएं जौन से भी सब्जेक्ट है तो हम डाल देंगे फिर, है ना? तो आपको मेरी प्लेलिस्ट पे जाना है, उसमें प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के अध्याय डले हुए। जैसे संस्कृत है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको खोल के देखना है संस्कृत की, तो उसमें संस्कृत के अध्याय डले हुए हैं। ऐसे ही सामाजिक के डले हैं, ऐसे हिंदी के डले हैं, विज्ञान है ना? तो आपको उसमें प्लेलिस्ट में जाके देखना है। और जितने भी हम क्वेश्चंस बताते जाएं वीडियो में आपको पढ़ते ज़रूर चलिएगा, क्योंकि जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे वाली वीडियो थी जिसमें अपन ने पाठ 9 किया था जिसका नाम था पद और दोहे। आज अपन को पाठ 10 करना जिसका नाम है क्या ऐसा नहीं हो सकता, है ना? तो चलिए ये वाला आज अपन चैप्टर करते हैं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर अपना 10वां है आज। तो आप देख सकते हैं चैप्टर अपना 10वां है जिसका नाम है क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसका पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? सामान्य रूप से पत्रों के अंग होते हैं। कितने होते हैं पत्रों के अंग? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो यहाँ पे इस प्रकार 5 पे टिक करके यहाँ पे 5 लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखना है दूसरा, सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिनिवेदन हेतु प्रयोग होते हैं भवदीय। क्या होते? भवदीय। तो यहाँ पे सी नंबर में टिक करना है और यहाँ पे भवदीय लिख देना है। इस प्रकार फिर देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न तीसरा क्या है अपना? प्रश्न तीसरा, औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो उत्तर में आ जाएगा औपचारिक पत्रों का प्रयोग स्कूल, कॉलेजों तथा कार्यकालों में किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, पत्र के सामान्य अंगों के नाम लिखिए। तो उत्तर में पहला पत्र क्या आ जाएगा? पत्र लेखन का नाम, पता व दिनांक। और दूसरे में क्या आ जाएगा? संबोधक एवं अभिवादन, है ना? तीसरे में विषय वस्तु, निर्देश, अभिनिर्देशन व हस्ताक्षर और 5वें में पता, है ना? तो इस प्रकार आप चौथा लिख सकते हैं। वीडियो को आप रोक करके पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए अपन को 5वां प्रश्न करना है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले एक एक वाक्य लिखिए। जैसे सकर्मक में एक वाक्य क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और अकर्मक में मोर नाचता है ना? तो इस प्रकार 5वां अपना हो गया है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद 6वां प्रश्न। मेहमान के घर आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं? तो मेहमान के घर आने पर हम अपने टूटे फूटे पुराने सामान को छुपाने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 7वां प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र लिखेंगे? तो माता पिता को व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे और प्रधान अध्यापक को शासकीय पत्र लिखेंगे और जिलाधीश महोदय जी को शासकीय पत्र लिखेंगे, सरपंच को भी शासकीय पत्र और मित्र या भाई को व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे और नगर पालिका अध्यक्ष को शासकीय पत्र लिखेंगे, है ना? तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अपन कौन कौन से किसको पत्र लिखेंगे हमने आपको बताया है, तो आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद निम्नलिखित पत्र के अंगों को कहाँ लिखा जाएगा? जैसे कि आ नंबर में पत्र का नाम, पता व दिनांक, है ना? तो दाईं ओर पता एवं दिनांक लिखना।
फिर इसके बाद अभिवेदन का हस्ताक्षर पत्र के अंत में दाईं ओर। तो इस प्रकार 8वां हो गया है। फिर 9वां, आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो जो अपन के घर में पत्र आते हैं तो उन पे अपन को 3 वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाक्य क्या हो जाएगा, हमारे घर में आने वाले पत्र व्यक्तिगत तथा शासकीय पत्र होते हैं। और दूसरा, पत्रों में हमारे रिश्तेदार हमारा हालचाल जानते हैं। तो इस प्रकार अपन का हो गया है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 10वां, घर पर आए मेहमान की आपसे क्या अपेक्षाएं होती हैं। तो उत्तर में आ जाएगा, घर पर आए मेहमान यह चाहते हैं कि आप उनको समय दें और अच्छे से खातिरदारी करें। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं अपने। इसमें 11वां प्रश्न है, कष्ट उठाकर व्यवस्था करने पर मेहमान के मन में मित्र के लिए क्या विचार होंगे, लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, मित्र यह सोचता है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता, तुम जिस हाल में हो उसी हाल में मुझसे मिलो, ना कि तुम अपने दुख दर्द छुपाकर मुझसे मिलो। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां, आप अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने अध्ययन के बारे में बताएं। यानी कि आप अपनी बड़ी बहन, बड़ी सिस्टर को पत्र लिखकर अपनी पढ़ाई के बारे में, अध्ययन के बारे में बताएं, है ना। तो चलिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले शोभा, 31 पुरानी छावनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। दिनांक, है ना, दिनांक कौन सा आपको लिखना है। फिर क्या लिखना है, प्रिय बहन शोभा, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, है ना, या लड़की हो तो अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आपके यहाँ भी सभी कुशल मंगल होंगे। आगे का समाचार यह है कि मेरी 6वीं कक्षा की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। हो सकता है मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊँ। बहन शोभा, आप पत्र में घर के बारे में लिखना। तुम्हारा छोटा भाई अरुण, है ना। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार 12वां हो गया है। इस चैप्टर के अपने सारे आंसर्स हो गए हैं, जो अपना चैप्टर 10 था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ 11 में, है ना। पाठ 11 में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, है ना। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट वीडियो में, है ना, 11 पाठ में। तब तक के लिए थैंक यू।